नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नाटकीय टकराव की कहानी देखने वाले हैं, एक सम्राट और उसके कैदी के बीच। और ये कहानी, जैसा कि सोर्स बताता है, सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये तो इच्छा शक्ति, दृढ़ता और प्रतिरोध की, आप कह सकते हैं, एक परीक्षा थी। तो सवाल ये उठता है कि एक सम्राट अपने सबसे बड़े दुश्मन से आखिर चाहता क्या है। सोचिए, जब बेपनाह ताकत का सामना एक ऐसे संकल्प से हो जो टूटने को तैयार ही नहीं, तो अंजाम क्या होता है। बिल्कुल यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है उस लम्हे से जब दो ताकतवर शख्सियतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है मुगल सम्राट औरंगजेब और दूसरी तरफ उनके कैदी मराठा शासक संभाजी महाराज। और पहली नजर में देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि पलड़ा पूरी तरह से एक ही तरफ झुका हुआ है। और ये जो आमना सामना है ना, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है इन दोनों के बीच का फर्क। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक राजा जो अब जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और बस यहीं से शुरू होती है असल परीक्षा, विल पावर की। तो आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ? हमारा सोर्स बताता है कि इसकी शुरुआत हुई औरंगजेब की 3 शर्तों से। और ये सिर्फ सवाल नहीं थे, नहीं, ये तो सीधी सीधी मांगे थी। एक तरह से कहें तो मुकम्मल सरेंडर का एक अल्टीमेटम था। सोर्स के मुताबिक ये 3 मांगे बड़ी साफ थी। पहली, कि संभाजी महाराज अपने सभी साथियों के नाम बताएं जिन्होंने उनकी मदद की। दूसरी, अपना सारा खजाना जो भी है वो मुगलों के हवाले कर दें। और तीसरी, जो कि सबसे अहम थी, इस्लाम कबूल करें। और इसके बदले में उन्हें माफी और औरंगजेब की बेटी से शादी का ऑफर दिया गया। और बस यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। संभाजी महाराज ने इन सभी शर्तों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और ये सिर्फ एक ना नहीं थी, नहीं, ये तो बादशाह की सत्ता को दी गई एक खुली चुनौती थी। और इस इनकार का नतीजा बहुत भयानक हुआ। इसके बाद जो हुआ उसे हमारा सोर्स 50 दिन से भी ज्यादा लंबी चली एक बेरहम अग्नि परीक्षा कहता है। 50 से ज्यादा दिन, जरा सोचिए, ये नंबर अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। ये सिर्फ गिनती के दिन नहीं थे, ये उस जबरदस्त सहन शक्ति और अटूट इरादे का सबूत थे जिसका जिक्र हमें सोर्स में मिलता है। अब सोर्स में जो लिखा है उसके मुताबिक संभाजी महाराज को हर रोज ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोड़ों और तलवार से जख्म देना, शरीर से मांस नोचना और फिर उन जख्मों पर नमक और मिर्च लगाना, ये सब सिर्फ उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। पर ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफें नहीं थीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी था। बताया जाता है सोर्स के मुताबिक कि औरंगजेब हर रोज आता था और अपना वही ऑफर दोहराता था। सोचिए, इस चीज ने उस अग्नि परीक्षा को और कितना मुश्किल बना दिया होगा। और वो क्या कहता था? बस अल्लाह का नाम लो, इस्लाम कबूल करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये बात औरंगजेब की जिद को दिखाती है। उसे सिर्फ सरेंडर नहीं चाहिए था, उसे एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री, एक वैचारिक जीत चाहिए थी। माफी का ऑफर तो हमेशा था, बस एक ही शर्त थी। लेकिन इतनी तकलीफ और इतने दबाव के बाद भी संभाजी महाराज का जवाब एक ही रहा, नहीं। सोर्स के मुताबिक उन्होंने हर एक बार उस ऑफर को ठुकरा दिया। वो अपने धर्म पर, अपने विश्वास पर टिके रहे। और अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल गया। ये वो पल था जब बादशाह और कैदी के बीच का पूरा इक्वेशन ही पलट गया। सोर्स में लिखा है कि आखिरकार औरंगजेब ने खुद कहा, मैं तुमसे हार गया। सोचिए, ये कोई जंग के मैदान की हार नहीं थी, ये तो इच्छा शक्ति की लड़ाई में हार थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। औरंगजेब के इस कन्फेशन के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे तकलीफदेह हिस्से में पहुंचती है। अब बात होती है उनके अंजाम की और उस विरासत की जिसका जिक्र सोर्स में मिलता है। तो अपनी हार मानने के बाद औरंगजेब ने अपना आखिरी हुक्म सुनाया, और वो बहुत क्रूर था। उसने हुक्म दिया कि संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए जाएं। ये एक ऐसे प्रतिरोध का हिंसक अंत था जिसे वो झुका नहीं पाया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा सोर्स एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि के साथ खत्म होता है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महावीर महाप्रतापी
एक ही शंभू राजा था। ये पंक्तियां संभाजी महाराज को एक ऐसे हीरो के तौर पर दिखाती हैं जिसने अपने देश और धर्म के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, और यही चीज उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए तय कर देती है। तो आज की ये कहानी हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। आखिर एक विरासत को क्या चीज हमेशा जिंदा रखती है, बेपनाह ताकत या फिर परम बलिदान? इतिहास किसे ज्यादा याद रखता है, वो जिसके पास सारी शक्ति थी या वो जिसने उस शक्ति के सामने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? ये सोचने वाली बात है।